हे गाइस, वेलकम टू स्टड लाइक। मैं हूं अभिषेक चिलवर और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टड लाइक में। सो गाइस, जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो हम सभी OTT प्लेटफॉर्म्स पे बिजी हैं, कोई ना कोई वेब सीरीज़ या कोई ना कोई मूवी देखने में। तो ऐसे ही 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज़ करके वेब सीरीज़ थी अमेज़ॉन प्राइम की, उसका सेकंड सीज़न आया है अभी, जो कि एक पहली वेब सीरीज़ थी जो फुल्ली वुमेन ओरिएंटेड थी। मुझे फर्स्ट सीज़न भी पसंद नहीं आया था और सेकंड सीज़न मुझे कैसा लगा ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज़ सीज़न 2 ये टोटली 10 एपिसोड की सीरीज़ है और इसके सारे एपिसोड यही 35 से 40 मिनट के आसपास के हैं। इसे आप देख सकते हो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे और इसकी IMDb पे रेटिंग है यही कोई 5 to 6 के आसपास। और इसकी कास्ट की बात करें तो प्राइमरी कास्ट में है सयानी गुप्ता दामिनी के रोल में, बानी जे उमंग के रोल में, कीर्ति कुल्हारी अंजना के रोल में, मानवी गागरू सिद्धि पटेल के रोल में, और बाकी रिमेनिंग कास्ट में है लीजा रे, मिलन सोमन, नील भुपलम और प्रतीक बब्बर जैसे एक्टर्स। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी। जिन लोगों ने इसका फर्स्ट सीज़न नहीं देखा है उनको मैं इसकी फर्स्ट सीज़न का एक रिकैप बता देता हूँ। ये वेब सीरीज़ 4 लेडीज़ के बारे में है, जिनमें से 2 अपने 30s में और जो 2 अपने 20s में है। तो वो अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ जीती हैं और दुनियादारी के नियमों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसमें जो लाइफस्टाइल है वो साउथ मुंबई का दिखाया गया है, जहाँ पे कि साउथ मुंबई में जो बड़े पैसे वाले लोग हैं उनके लाइफस्टाइल कैसा है। पैसे वाली 4 लेडीज़ का लाइफस्टाइल इसके अंदर दिखाया गया है और इन चारों लेडीज़ के बीच में एक कॉमन कनेक्शन है, एक बार जिसका नाम है ट्रक बार, जिसके ओनर हैं प्रतीक बब्बर, जिनका कैरेक्टर है जय नाम से। और ये दिखाया गया है कि वो चारों अपनी लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे फेस आउट करती हैं और कैसे अपने आप को एक्सप्लोर करती हैं। तो पहले बात करते हैं दामिनी की। दामिनी जब हमने जो फर्स्ट सीज़न में देखा था कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी न्यूज़ फॉर्म से बाहर निकाल दिया गया है। अपनी खुद की एक बुक लिखना स्टार्ट करती हैं और जय के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, जिसका रोल प्रतीक बब्बर कर रहे हैं। सेकेंडली जो है उमंग का कैरेक्टर, जैसा कि हमने फर्स्ट सीज़न में देखा था कि वो एक बाइसेक्सुअल है, उन्हें लड़का लड़की दोनों के लिए फीलिंग्स आती हैं और उनकी जो लेस्बियन गर्लफ्रेंड है समायरा कपूर, वो उनके साथ रहने से मना कर देती है, उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। और थर्ड जो है वो अंजना एक डाइवोर्स मॉम है और एक प्रोफेशन से लॉयर है, जिनका फर्स्ट सीज़न के एंड में एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि वो ड्रंक एंड ड्राइव कर रही होती है अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाते हुए। तो उनका हस्बैंड जो है वो बेटी की कस्टडी अपने पास चाहता है क्योंकि वो मानता है कि अंजना एक रिस्पॉन्सिबल मॉम नहीं है। जो लास्ट कैरेक्टर वो है सिद्धि पटेल। वो बहुत पैसे वाली है, बहुत प्रिविलेज चाइल्ड है, लेकिन वो उसकी भी अपनी अलग परेशानी है। जैसे कि वो अपनी बॉडी शेप से परेशान है, वो मोटी है, और जैसे कि हम देखते हैं कि लास्ट में वो धीरे धीरे अपने आप को डिस्कवर करना स्टार्ट करती है। जैसे कि हमने देखा था कि फर्स्ट सीज़न के एंड में उन चारों में झगड़ा हो जाता है, वो चारों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में वो मिल पाती हैं, नहीं मिल पाती, टुगेदर फॉर एवर हो पाती हैं या नहीं हो पाती। तो दामिनी वापस से सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बन पाती है या नहीं बन पाती। उमंग और समायरा दोनों साथ हो पाते हैं या नहीं हो पाते। अंजना को उसकी बच्ची मिल पाती है या नहीं मिल पाती। और सिद्धि अपने आप को डिस्कवर कर पाती है या नहीं कर पाती। यही सारे सवालों का जवाब है आपकी ये वेब सीरीज़ 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज़ सीज़न 2। और इस सब के लिए आप इसे देख सकते हो अमेज़ॉन प्राइम पे। अब बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। परफॉर्मेंसेस में सयानी गुप्ता जो कि दामिनी के कैरेक्टर में है, वो टोटली बहुत ब्रिलियंट एक्टर हैं, बट मुझे ये समझ नहीं आया ऐसी वाहियात स्क्रिप्टिंग और ऐसी बेकार वेब सीरीज़ इन्होंने क्यों ली। इससे पहले मैंने उनको जब भी देखा है, जिस भी मूवी में देखा है या जिस भी वेब सीरीज़ में देखा है, मैं उनके काम से इम्प्रेस हुआ हूँ। इस वेब सीरीज़ में भी स्टार कास्ट में सबसे बढ़िया काम उन्होंने ही किया है। लेकिन मैं लास्टली ये कहूँगा कि सयानी गुप्ता जी को अपनी स्क्रिप्ट की चॉइसेस इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। अगला कैरेक्टर जो है वो है बानी जे का, जो कि एक जिम ट्रेनर है और बाइसेक्सुअल है। उमंग के कैरेक्टर में वो सिर्फ उन सीन्स में अच्छी लगी हैं जहाँ पे वो जिम ट्रेनर हैं और या फिर जिम के जो सीन्स हैं। बाकी जहाँ पे भी उनको दूसरे सीन्स आते हैं जहाँ उन्हें पंजाबी बोलनी पड़ती है या फिर अपने रिलेशनशिप के बारे में जो भी सीन्स हैं समायरा कपूर के साथ, उन सब में वो जान नहीं डाल पाई और बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग किया और बहुत ही बुरी लगती है उन सारे सीन्स में। थर्ड जो कैरेक्टर है वो है कीर्ति कुल्हारी का, जो कि सेक्सिज्म से डील कर रही है, लड़का लड़की का भेदभाव अपने वर्क प्लेस पे।
इस वजह से वो अपनी जॉब छोड़ देती है और अपने जो हस्बैंड है उसकी जो न्यूली रीमैरिज हुई है उससे डील कर रही है। इसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा अफ्रेड है दोबारा से शादी करने से या फिर बच्चे बसाने से या फिर अपनी एक अलग फैमिली बनाने से, क्योंकि उनका अभी रिसेंटली डाइवोर्स हुआ है। इस सब चीज़ से वो बहुत डर रही हैं और वो बहुत लोनली हैं। कीर्ति कुल्हारी सिर्फ तब अच्छी लगती हैं अंजना के कैरेक्टर में जब वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ होती हैं। उन दोनों के जो साथ में सीन्स हैं वो काफ़ी प्यारे हैं। जो उनके एक्स हस्बैंड है उसका रोल किया है नील भोपलम ने, जो काफ़ी जगह पे फ़नी लगते हैं। चौथी जो परफॉर्मेंस है वो है मानवी गागरू की। सिद्धि पटेल के रोल में मानवी इकलौती ऐसी एक्टर हैं जो मुझे सयानी गुप्ता के बाद पूरी स्टार कास्ट में कुछ खास लगी। उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन एक सब प्लॉट है इस वेब सीरीज़ में जहाँ पे सिद्धि का कैरेक्टर जो है वो ये डिस्कवर करता है कि वो अंदर से एक कॉमेडियन है। तो वो अपने पेरेंट्स के सामने एक परफॉर्मेंस देता है। वो एक स्टैंड अप कॉमेडी कम और एक मोटिवेशनल टॉक ज़्यादा लगती है। तो वो उस पर राइटिंग की दिक्कत है मे बी, लेकिन वो सीन अच्छा नहीं था, टोटली बेकार था। और बाकी स्टार कास्ट की बात करें तो लीजा रे, समायरा कपूर जो एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी है उसके रोल में बहुत ही बेकार लगी है, बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग की है। सेकेंडली मिलन सोमन बहुत कम है, जैसे कि फर्स्ट सीज़न में उनके बहुत कम सीन थे वैसे ही सेकंड सीज़न में भी बहुत कम सीन्स हैं, लेकिन जितने भी सीन्स हैं वो ओके हैं, उन्होंने अच्छे से किए हैं। थर्ड नील भोपलम, वो एक्स हस्बैंड हैं अंजना के, जो कि कुछ सीन्स में हैं और जो जहाँ है वहाँ पे थोड़े फ़नी लगे हैं। फोर्थ प्रतीक बब्बर जो कि ओनर है ट्रक बार के और जिनको प्यार हो जाता है दामिनी से, वो भी ठीक ठाक लगे हैं अपने सीन्स में। अब बात करते हैं इसके गुड और बैड एस्पेक्ट्स की। फर्स्टली हम बात करेंगे बैड एस्पेक्ट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेब सीरीज़ जोक है फेमिनिज़म के नाम पे, क्योंकि अगर फेमिनिज़म का मतलब है बार में दारू पीना, गाली गलौज करना और चाहे किसी के साथ सेक्स करना, तो आई डोंट थिंक ये वेब सीरीज़ कहीं पे भी खड़ी उतरी है फेमिनिज़म के नाम पे। एक फेमिनिज़म जैसे टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से वेस्ट किया गया है। इनफैक्ट इससे अच्छी काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जो फेमिनिज़म को अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि एंग्री इंडियन गॉडेसेस और मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ। सेकंड, इसकी जो राइटिंग है वो बहुत बेकार है, बहुत ही बुरे तरीके से लिखा गया है पूरा शो। इसके काफ़ी सारे सीन्स हैं जिनमें बहुत ही बेकार डायलॉग है। थर्ड, फार फ्रॉम रियलिटी, ये पूरी जो वेब सीरीज़ है इसकी जो स्टोरी है वो रियल लाइफ से बहुत कोसों दूर है। ना मेरी लाइफ में मैंने आज तक ऐसी लड़कियां देखी, ना मेरी लाइफ में ऐसे कभी इवेंट्स देखे मैंने होते हुए। आई थिंक जो इसके राइटर हैं वो अलग ही दुनिया में जीते हैं। अगर आप में से भी किसी ने ये चीज़ें रियल में होते हुए देखी हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मेरे को गलत साबित करिए। फोर्थ, इसमें बुक का सब प्लॉट है कि जो दामिनी का कैरेक्टर है वो एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर बुक लिख रहा है। तो जहाँ पे वो एक बुक मेले में उसे सेल करने जाता ही है, वहाँ पे ज़बरदस्ती एक सीन को डाला गया है जहाँ पे वो एंटी नेशनलिस्ट, गो टू पाकिस्तान जैसे वर्ड्स को डाल सके। उस सब प्लॉट को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता था इस पूरी वेब सीरीज़ को दमदार बनाने के लिए, लेकिन उस सब प्लॉट को बहुत ही बुरे तरीके से वेस्ट कर दिया है और बहुत ही बेकार लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि ज़बरदस्ती उस सीन को घुसेड़ा गया है उसके अंदर। अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ गुड एस्पेक्ट्स की। तो फर्स्ट, LGBT कम्युनिटी का लेस्बियन रिलेशन दिखाया गया है बानी जे और लीजा रे के बीच में, जिनका कैरेक्टर है उमंग का और समीरा कपूर का। उन दोनों के बीच में शेयरिंग केयरिंग दिखाई गई है। उसके बाद वो उमंग कैसे उसको ओवरकम कराती है उसके बाइपोलर डिसऑर्डर से, मतलब एक रिलेशनशिप में एक दूसरे की केयर कैसे की जाती है, वो एंगल काफ़ी क्यूट लगा है देखने में। सेकंड, इसका जो म्यूज़िक है वो सॉन्ग्स हैं इसके अंदर ठीक से है नहीं, बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, लेकिन जो सुनने में हल्के फुल्के आते हैं उससे एवरेज लगे हैं। म्यूज़िक थोड़ा एवरेज है लेकिन सुनने लायक है। थर्ड, इस पूरे वेब सीरीज़ में अगर कुछ देखने लायक है तो वो है सयानी गुप्ता और मानवी गोगरू, इसके अलावा कुछ देखने लायक नहीं है इस पूरी वेब सीरीज़ में। अब मैं लास्टली आता हूँ कंक्लूजन पे। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपको वीरे दी वेडिंग जैसी घटिया मूवीज़, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा टीवी शो आता था सेक्स इन द सिटी करके, वो देखा हो तो टोटली उसी का चीप देसी वर्जन लगता है वेब सीरीज़। आई डोंट थिंक इसका अगला सीज़न बनना भी चाहिए। आई मीन मतलब इस वेब सीरीज़ में दिखाया है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेक्स ही है। और ये वेब सीरीज़ को देखने के बाद मैं बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ के 10 घंटे बर्बाद करे इस वेब सीरीज़ को देखने में, क्योंकि
टोटली ये 5 घंटे की सीरीज़ है एक, और मैंने इसके दोनों सीज़न देखे हैं क्योंकि मैंने पहला सीज़न देखा हुआ नहीं था और रिव्यू करने के लिए मुझे देखना ज़रूरी था, तो मैंने दोनों सीज़न देखे और मैं बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि मैंने क्यों देखे। सो गाइज़, ये था मेरा रिव्यू 4 मोर शॉट्स प्लीज़ सीज़न 2 का। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताइए मुझे, और आपके क्या व्यूज़ हैं इस वेब सीरीज़ के बारे में वो भी कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब बटन को दबाकर या मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करके। सो गाइज़, दिस इज़ अभिषेक चिलवार साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।